नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो अब क्या होगा, ये सवाल गूंज रहा है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रही है। दूर दूर तक अंधेरा लग रहा है कि पार्टी और केजरीवाल की सरकार दोनों एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई है, जहां अभी तक कम से कम प्रकाश की कोई किरण नहीं दिख रही, कोई रोशनदान खुलता नहीं दिख रहा। शब्दों के बाण कितने भी चला लीजिए, लफाजी कितनी भी कर लीजिए, ट्विटर और फेसबुक पर कितने भी वीडियो डाल दीजिए, उससे कुछ होना जाना है क्या? नहीं ना। दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए चाहे चार करिए, एक आदमी करे चाहे चार नेता करे, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी के एक एक करके बड़े नेता जेल जाते जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जब अंधेरा और सघन हो गया और घना हो गया, तो छटपटाहट में से आम आदमी पार्टी ने एक कोशिश की कि भाई अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, ये कहते हुए कि मेरी गिरफ्तारी का आधार गलत है, मेरी गिरफ्तारी तो हो ही नहीं सकती थी। मुकदमा किया। उस मुकदमे ने अंधेरा तो पहले से था, ऑक्सीजन भी रोक दी, समझ लो, सांस भी नहीं आने दी। अब सांस की भी समस्या, पहले दिखाई नहीं दे रहा तो सांस की समस्या हो गई। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, केजरीवाल की याचिका को जब खारिज किया तो हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कुछ बुनियादी बातें रेखांकित कर दी। उसने कहा कि कोई मुख्यमंत्री है, इसलिए उसको कोई अलग से ट्रीटमेंट कानून में नहीं मिल सकता। जो सामान्य व्यक्ति के लिए नियम है वही मुख्यमंत्री के लिए नियम है। और अभी तक आम आदमी पार्टी लड़ाई इसी को बनाई हुई थी कि भाई किसी मुख्यमंत्री को आप ऐसे गिरफ्तार करेंगे। हाई कोर्ट ने कहा जी, चाहे जैसे ननकू को गिरफ्तार किया जा सकता है, रज्जाक को गिरफ्तार किया जा सकता है, वैसे ही मंत्री और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। यहां से संकट और घनीभूत हो गया। दूसरा तर्क था आम आदमी पार्टी का कि चुनाव से रोकने के लिए हमको, हाई कोर्ट ने कहा इस बात का कोई लेना देना नहीं गिरफ्तारी से कि कब चुनाव है और पहले चुनाव है कि बाद में चुनाव है। चुनाव से क्या लेना देना, हमारा कोर्ट का क्या लेना देना। तीसरा तर्क था कि जो पहले आरोपी थे उनको बाद में गवाह बना दिया गया डरा धमका के, और इसलिए केजरीवाल को, उसके चलते केजरीवाल को फंसा दिया गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप गवाहों पर उंगली उठाते हैं, अप्रूवर्स पर, तो आप अप्रूवर पर उंगली नहीं उठा रहे, आप कोर्ट पर उंगली उठा रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जितने तर्क थे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के, सब ध्वस्त हो गए। अब और इसके बाद फिर घटनाक्रम आगे बढ़ता है और अचानक से देखिए, जब बुरा वक्त आता है तो हरियाणा में एक कहावत है कि ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इस कहावत का अर्थ तो आप समझ ही गए आशा। कल नहीं, बुधवार को दोपहर 2:30 बजे केजरीवाल सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने सहयोगी सहकर्मी नेता संजय सिंह के एक ट्वीट को रिट्वीट किया। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई मंत्री जी ने 2:30 बजे बुधवार को, और 4:30 बजे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेके आनंद जी ने परम आनंद की प्राप्ति करते हुए इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी से भी, सरकार से भी इस्तीफा दे दिया। यहां तक तो ठीक है, ये कह के इस्तीफा दे दिया कि इतने भ्रष्टाचारियों के बीच में मैं रह नहीं सकता, दम घुटता है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ
पार्टी पैदा हुई थी आंदोलन से, और ये भ्रष्टाचार के दलदल में डूब गई। अब ये तो ईडी नहीं बोल रही, ये तो आपका मंत्री बोल रहा है, जिसकी निष्ठा 2:30 बजे तक केजरीवाल के साथ थी। 4:30 पे उसने कहा कि मेरे मन पे बोझ था और अब मैंने वो बोझ उतार दिया। अब आगे क्या करेगा? सरकार हिल गई, हिल रही है, एक एक करके पाए निकल रहे हैं। कब तक टिकिएगा और कब तक टिकाए रखेंगे? और उसके बाद बृहस्पतिवार को एक और बड़ा फैसला हुआ, जिसने अरविंद केजरीवाल के माथे पर चिंता की लकीरों को और घनीभूत कर दिया। अरविंद केजरीवाल का निजी सचिव विभव कुमार, ये केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने और नेता बनने से पहले से उनके संपर्क में, और उनका बिल्कुल आप समझिए छाया पुरुष है केजरीवाल का ये विभव। तो बृहस्पतिवार को जब लोग नवदुर्गा अपने नवरात्र के दैनिक पूजा पाठ से निवृत्त हुए, तो अचानक से उनको एक खबर सामने आती है कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया। लीजिए, मुख्यमंत्री जेल में और उनका निजी सचिव बर्खास्त। बोले भाई इससे भी ईडी पूछताछ कर रहे हैं और एक बहुत पुराना केस नोएडा में भी है इसके खिलाफ। बोले इन सबको देखते हुए इसको बर्खास्त कर दिया, विजिलेंस ने उसको बर्खास्त कर दिया नौकरी से। ये विभव वही है, केजरीवाल ने जिन लोगों को नाम दिया था लिस्ट में, उसमें उनकी पत्नी और बच्चे तो थे ही मुलाकातियों में, और ये भी था विभव। आप समझ लीजिए कितना भरोसे का है, बिल्कुल खास खासम खास। उसके पर काट दिए एलजी ने और विजिलेंस ने मिलकर। अब विभव का प्रवेश अब उन स्थानों पर नहीं हो पाएगा जहां से उसके पास फाइलों की एक्सेस हो, सूचनाओं की एक्सेस हो। ये बड़ा संकट है, ये किसी एक व्यक्ति की बर्खास्तगी नहीं। आप मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं तो आपकी एक हैसियत है, अब आप सामान्य व्यक्ति हो गए। अब आप उस सत्ता के गलियारे में कहीं दिख भी जाएंगे तो गिरफ्तारी अलग हो जाएगी फिर आपकी, कि क्या खोजने आए थे। ये इस महत्वपूर्ण बात को समझिए। अब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक अटकल, अभी तो अटकल ही कही गूंज रही है कि क्या पंजाब और दिल्ली की सरकार गिर सकती है। आम आदमी पार्टी जो कह रही है वो दूसरे मंशा से कहती है कि हमारी सरकार गिराई जा रही है, ऑपरेशन लोटस हो रहा है, कहीं ऑपरेशन गेंदा का फूल, कहीं कमल का फूल, कहीं कुछ बता रहे, वो अलग विषय है। क्या सच में सरकारें हिल रही हैं दोनों? क्या आम आदमी पार्टी के भीतर विभाजन की कोई भूमिका तय हो रही है? ये बड़ी अटकल है, लेकिन इसमें दम लग रहा है। क्या आम आदमी पार्टी में विभाजन हो सकता है? क्योंकि हाई कोर्ट के रुख को देखने के बाद अब ये लगभग तय माना जा रहा है कि केजरीवाल जी लंबे गए, और इतना लंबे तो चले गए कि 25 मई को दिल्ली में वोट है, बहुत दूर नहीं है अब वोट। दिल्ली, पंजाब, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अब कहीं प्रचार के लिए केजरीवाल जी जा पाए, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर हो गई। तिहाड़ से प्रचार नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और देखिए कि संजय सिंह जमानत पर छूट कर आए, उससे पहले जो परिदृश्य था उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राजनीतिक मंच का सबसे बड़ा चेहरा हो गई थी। वही बोलती थी, उन्हीं की बात चलती थी, उन्हीं का फोटो चल रहा था, उन्हीं का वीडियो चल रहा था कि अरविंद की पत्नी के नाते और आम आदमी पार्टी की वो एक तरीके से डिफेक्टो नंबर 2 मान ली गई थी। लेकिन जैसे ही संजय सिंह जमानत पर आते हैं, सुनीता केजरीवाल धीरे धीरे फिर नेपथ्य में चली जाती हैं। अब
आम आदमी पार्टी के रंगमंच पर संजय सिंह है। इसके पीछे क्या है, आगे क्या है, ये अभी कहना जल्दबाजी है। लेकिन ये इतना सच है कि सुनीता केजरीवाल नेपथ्य में चली गई हैं। वो चली गई हैं, डाल दी गई हैं, ये भी अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये सच है कि वो चली गई, नेपथ्य में है, मुख्य मंच पर नहीं। अब केजरीवाल के बाद मुख्य मंच पर अब समझ लीजिए संजय सिंह है। इसके पीछे क्या कुछ है, और अगर वो पीछे कुछ है तो फिर उसका रास्ता अंततः किधर जाएगा, बड़ा बड़ा सवाल गूंज रहा है। राजनीति बड़ी निष्ठुर होती है। मैंने आपको बताया ना, जो 2:30 बजे 7 था वो 4:30 खिलाफ हो गया 2 घंटे के भीतर। राजनीति में कौन किसका गुरु और कौन किसका चेला, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं, सब स्वतंत्र। तो कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी विभाजन का शिकार हो सकती है, एक। और दूसरा, दिल्ली जो आम आदमी पार्टी का नाभि स्थल है, मूल आधार केंद्र है, वहां भी चुनाव है 2025 में। यानी लोकसभा से निपटिए और दिल्ली विधानसभा की तैयारी शुरू। और अगर उसमें केजरीवाल जी, सिसोदिया, ये सब जेल में रहेंगे, सत्येंद्र जैन और सब, तो चुनाव कौन लड़वाएगा, तैयारी कौन करेगा, कैसे होगी, टिकट कौन मांगेगा, कार्यकर्ताओं का उत्साह भी रसातल में चला जाएगा। बहुत सारे संकट। जिस ढंग से कल केजरीवाल सरकार के नहीं, जिस ढंग से बुधवार को केजरीवाल सरकार के मंत्री का इस्तीफा हुआ है, उसने तमाम अटकलों को पर लगा दी है। 2 बातें साफ हो रही हैं, केजरीवाल जल्दी बाहर आए इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर हैं। और दूसरा, राजकुमार आनंद के जरिए क्या आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा खेल होने वाला है। नज़र बना के रखिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।